वाक़ई में लगा हम लोगों का भाजपा और कांग्रेस का जो नीति है उससे हम आदिवासी समुदाय का कल्याण नहीं होने वाली है। नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग रामगढ़ में हैं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं और 20 मई को हजारीबाग लोकसभा का चुनाव होने को है। निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है श्री भुवनेश्वर विद्या, जिनका क्रमांक संख्या 9 है और चुनाव चिन्ह है टॉर्च छाप है। तो आपको बताते चले लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं सभी चुनावी मैदान में खड़े हैं और सब कोई पूरे जोरों शोरों के साथ लगे हुए हैं और उसी को लेकर एक विशेष चर्चा की गई। पे तमाम देख सकते हैं सभी आदिवासी कार्यकर्ता कह सकते हैं और अगुवा कह सकते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं और अपनी बातों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और सभी समाज में काम करते हैं। हम लोग वार्ता करेंगे फिर। तो इस बार लोकसभा चुनाव है और पूरा आदिवासी समुदाय देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के कई शासनकाल देखा लेकिन हित में नहीं बदला हुआ। कैसे लगा कि आप लोग खड़ा करेंगे अपने उम्मीदवार को? वाक़ई में लगा हम लोगों का भाजपा और कांग्रेस का जो नीति है उससे हम आदिवासी समुदाय का कल्याण नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने पूरे 70 साल राज किया लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए आज तक कुछ नहीं किया। और भाजपा का तो बात ही छोड़ दीजिए, आप उनका तो बात बार देखते होंगे मीडिया में, चाहे किसी चीज़ में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, संविधान बदल देंगे। इससे आदिवासी समुदाय आक्रोशित है और वो अपना एक मुँह तैयार की है जो कि आपस में मिल करके एक तय किए और अपने एक प्रत्याशी निर्दलीय भुवनेश्वर प्रसाद बेदिया जी को खड़ा किए हैं, जो आदिवासी समुदाय परफेक्ट अपने निश्चित होकर के अपना मत को भुवनेश्वर प्रसाद बेदिया जी को देंगे। यानी इस बार हजारीबाग लोकसभा में आदिवासियों का और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको ही वोट जाएगा निश्चित। हमको लगता है हमारा आदिवासी समुदाय इस बार हमारे समाज की ओर जाएगी और भारी संख्या में हम लोग वोटिंग करेंगे और इतना को हम लोग करेंगे कि हम लोग अंतिम मुकाम तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली बार इस प्रकार का प्रत्याशी संसद के लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग देखे हैं जब से होश संभाले हैं हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आज तक कोई भी आदिवासी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुए थे और ना अपना हिम्मत जुटा सके थे, लेकिन हमारे बड़े भाई ने इस हिम्मत को जुटान किया है। इनका हिम्मत को हम लोग सराहना करेंगे और इनके सहन शक्ति को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए परिचय दे दीजिए। प्रमोद मुंडा, रामगढ़ से हैं। तो अभी प्रमोद बेदिया रामगढ़ से हैं और इन्होंने कहा कि किस प्रकार दोनों ही सरकारों की सत्ता देखने के बाद खुद के उम्मीदवार के निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने उतारा है और पूरे जोरों शोरों के साथ लगे हुए हैं इस लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधि को और मजबूती से इनका पूरा सहयोग है और ताकि इस बार आदिवासी अपने प्रत्याशी को जिता सके। और भी दादा जोहार रहेगा पहले। जोहार जोहार जोहार। क्या कहना चाहेंगे इतने आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं 75 झारखंड राज्य गठन के बाद यहाँ तो 24 साल हो गए, झारखंड में सत्ता में सभी पार्टियां आई, तो क्या आदिवासी हित में कोई काम नहीं कर पाता है इसलिए आप लोगों ने उम्मीदवार उतारा सदन में ताकि बात? आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि हर एक समाज के तबका का प्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल। कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लेकिन ये आदिवासी हमारे समाज से हर क्षेत्र में देखने को कम मिलता है। अब हमारे यहाँ आप रामगढ़ का ही बात कर लीजिए तो वैसे नहीं मिलते हैं। तो इस बार किसी ने पहल किया है और ये ज़रूरी भी चीज़ है क्योंकि हर समाज का भलाई, किसी भी समाज की आप बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं उसी तबके के लोग उसको बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। आज अदर कास्ट की बात कर लीजिए, आदिवासी को छोड़ के, मैं बहुत ज़्यादा कास्ट में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बोलने पे आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले डेट में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हमारे अब सेंटी एक्ट की बात कर लीजिए, हाँ, कि आज रामगढ़ में जितने भी सेंटी एक्ट ज़मीन है उसको बर्बाद कौन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का भी हाथ है
आपके नज़रों के नीचे से ये सारे काम हो रहे हैं। जब CNT एक्ट में लिखा हुआ है कि CNT एक्ट में ज़मीन बेचा नहीं जा सकता है, तो आप धड़ल्ले से देख लीजिए पूरा का पूरा रामगढ़। हाँ, आज जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ज़मीन बेचे जा रहे हैं, सारे आदिवासी प्लॉट हैं। तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कल के डेट में कोई प्रतिनिधित्व आएगा तो वो इस चीज़ से रिलेट करेगा। आज हम उस चीज़ को रोना रोते हैं। अगर कोई आदिवासी लीडर से हमें मिले, नेता मिले, तो उसके बारे में विचार करेंगे, उनका जो राइट्स है उनके बारे में विचार करेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे, उनको देखे और वो करेंगे, और हम जान भी रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर बेदिया जी एक अच्छे प्रतिनिधित्व हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मेरा वोट हम देंगे, उनको देंगे वोट। और धर्म को लेकर क्या कहेंगे? लगातार सरना धर्म कोड की मांग करते आया है आदिवासी। ये चीज़ें अभी अब वर्तमान सरकार की बात कीजिएगा बीजेपी का, तो बीजेपी का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सत्ता पे नहीं है और उस चीज़ को बात कर रहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो सरना कोड को दिया जाएगा। बाकायदा राहुल गांधी का जब ट्रिप हो रहा था, इधर दौरा हो रहा था, तो यहाँ जब इनका रामगढ़ और रांची में आगमन हुआ तो उन्होंने खुद बोला कि हम सरना कोड को लेके, हाँ, हम सरना कोड दिलवाएंगे। हाँ, अब ये होगा कैसे, ये तो बात की बात है कि अब जो बोर्ड है, बोलने का तो बहुत सारे सरकार बोलते हैं कि सत्ता में आने के बाद हम ये करेंगे। बीजेपी सरकार भी बोल रही थी 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन वापस आएगा। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई का तो कोई सीन ही नहीं है। आज हर चीज़ का महंगाई आसमान छू रहा है। ये चीज़ें जो मिडिल क्लास वाले हैं, और जो मतलब मिडिल क्लास के अलावा भी जो अपर क्लास के भी हैं, ऑलरेडी जो नौकरी वोकरी भी करते हैं, वो भी आज इस चीज़ से, महंगाई से जूझ रहे हैं। तो अगर धर्म की बात कर लीजिएगा तो हमें तो एकदम बिल्कुल नज़रअंदाज कर लिया जाता है। आज़ादी से पहले की बात कीजिएगा तो हमें गिना जाता था जी, जनगणना में हमें गिना जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हो गया? आप अभी खोल लीजिए तो आपको दिखेगा, वहाँ पे सारा वहाँ पे चीज़ें लिस्टेड है। लेकिन आज़ादी के बाद तो हमारे साथ तो हम किन को सपोर्ट करें? बीजेपी को सपोर्ट करें या कांग्रेस का सपोर्ट करें? हमारे लिए तो कोई नहीं है। आज गिने चुने आप बौद्धिस्ट की बात कर लीजिए, जैन की बात कर लीजिए, इनका कितना है? क्वांटिटी में बात कीजिए तो कोई क्वांटिटी नहीं है। लेकिन आदिवासी आज करोड़ों में है, लेकिन इनका अपना कोई धर्म कोड नहीं है। किस वजह से? कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है। तो अब वैसे आदिवासी नहीं रह गए हैं। जो हमें ध्यान देगा, जो हमें सपोर्ट करे, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमारा भी अपना कल्चर है, रीति रिवाज है, उस चीज़ों का कोई नोटिस ही नहीं करता। और आदिवासी की बात कीजिएगा ना, तो आज आदिवासी की वजह से ही सारा संसार बचा हुआ, सारा पृथ्वी बचा हुआ। हम लोग का मेन मोटिव रहता है जल जंगल ज़मीन। आज देखिए प्राकृतिक दोहन कितना हो रहा है। तो इस चीज़ को तो सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए। हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ को तो पूजा कर नहीं रहे हैं, मूर्ति को पूजा कर नहीं रहे हैं। हम जल जंगल ज़मीन को पूजा करते हैं। आज हसदेव की बात कर लीजिए, आज पूरा का पूरा प्रोटेस्ट करने वाले कौन है? आदिवासी है। हाँ, आज वहाँ का गर्मी और टेम्परेचर की बात कर लीजिए, असहनीय है। हाँ, आप मेरे घर पे आके देखिए, मैंने अपने टेम्परेचर को कंट्रोल किया है, तो वहाँ का वातावरण सिर्फ पेड़ पौधा लगा के कंट्रोल किया है। ये चीज़ें मैं बोल नहीं रहा हूँ। आप कभी आइए, माइक लेके आइए, आप वहाँ रिपोर्ट कीजिए कि आदिवासी का कल्चर क्या है। हम लोग ऐसे ही बकवास नहीं कर रहे हैं कि बस खाली माइक मिला है तो बोल दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग वो चीज़ों को किए हैं, टेम्परेचर को डाउन किए हैं। आज हमारा घर सीट का ही है, मकान नहीं है, एसी उसी कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर आपको वहाँ से कभी वहाँ आपको बताते हैं 35 से 38 तक भी नहीं जाता है। और वही घर है कि उसमें 46 तक टेम्परेचर गया है। आज हमारे मित्र बोल सकते हैं वो गए हैं, तो बताते हैं ये चीज़ें। तो आदिवासी का जो धर्म है ना, वो पूरे संसार, पूरे पृथ्वी को बचाएगा अगर इनको मिलता है ये चीज़ें। हम लोग रियल चीज़ों, फैक्ट चीज़ों को पूजा करते हैं, जल जंगल ज़मीन, इसी से तो चल रहा है हमारा पृथ्वी। तो इस बार का लोकसभा चुनाव में सरना धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये इसकी मांग करता आया है और इसको पुरजोर इसको आप समर्थन करते हैं कि ये मिलनी चाहिए ना। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सरकारें बोल रही हैं कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अभी हम लोगों को नज़र में आया कि हमारे क्षेत्र से जो आ रहे हैं वो कुछ कर सकते हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और भी कोई सरकारें रहेगी जो फैक्ट चीज़ों पे बात करके, बात यहाँ धर्म से भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आज आप देख लीजिए कि बीजेपी सरकार जब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब सरकारें नहीं बनी हुई थी और सरकार बनने के तुरंत 1 हफ्ता बाद वहाँ खनन होना शुरू हो गया, तो मैं किसको बोलूँगा? सीधी सी बात है, आपको सेंट्रल से ऑर्डर मिला, आपका सरकार बना, आपने खनन स्टार्ट करवा दिया,
लगभग आपको बताते हैं 7 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पे जंगल काटे गए हैं, सोच लीजिए। आपको भी जानकारी होगा कि वहाँ हसदेव में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन देखा जाता है। एक बार पैसे दे दीजिए। मेरा बसंत मुंडा नाम हुआ, रामगढ़ से। तो बसंत मुंडा से हमारी वार्ता हो रही थी और लगातार इन्होंने कहा कि बीजेपी को तो कतई ये वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किस प्रकार का वनों का दोहन किया गया और लगातार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पे कुछ वनाधिकार कानून में संशोधन किया, तमाम कानूनों को संशोधन कर रहे हैं। इसलिए वे और कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस से भी वे उतना खुश नहीं हैं, इसलिए वे उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है यहाँ से हजारीबाग लोकसभा से, भुवनेश्वर प्रसाद बेदिया, उन्हीं को वोट करेंगे। और पूरा इनका संदेश भी है कि उनको अधिक से अधिक वोट करें और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएं।